हमारे YouTube चैनल सब कॉन्टिनेंट बायोग्राफी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को महमूद गजनवी की जीवन की सारी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यमीनुद्दौला अब्दुल कासिम महमूद इब्न सबुक्तगिन को आमतौर पर गजनी के महमूद के रूप में जाना जाता है या महमूद गजनवी राजवंश के स्थापक थे, जिन्होंने 998 से 1030 तक शासन किया था। उनकी मृत्यु के समय उनके राज्य को एक व्यापक सैन्य साम्राज्य में बदल दिया गया था, जो उत्तर पश्चिमी ईरान से भारतीय उपमहाद्वीप में पंजाब, ट्रांसोक्सियाना में ख्वारिज़्म और मकरान तक फैला हुआ था। अत्यधिक फारसीकृत महमूद ने अपने पूर्ववर्तियों समानिड्स के नौकरशाही, राजनीतिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को जारी रखा। उन्होंने पंजाब में भविष्य के फारसी राज्य के लिए जमीन की स्थापना की, विशेष रूप से लाहौर पर केंद्रित एक शहर जिसे उन्होंने जीता था। गजनी की उनकी राजधानी इस्लामी दुनिया में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और बौद्धिक केंद्र के रूप में विकसित हुई, जो बगदाद के महत्वपूर्ण शहर को लगभग टक्कर दे रही थी। राजधानी ने अल बिरूनी और फिरदौसी जैसी कई प्रमुख हस्तियों से अपील की। महमूद 27 साल की उम्र में अपने पिता की मृत्यु पर सिंहासन पर चढ़े। हालांकि अपने भाई इस्माइल के साथ उत्तराधिकार के एक संक्षिप्त युद्ध के बाद वह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे, जो उनकी शक्ति की सीमा को दर्शाता है, जबकि साथ ही अब्बासिद खलीफों के आधिपत्य के लिए एक वैचारिक लिंक को संरक्षित करता है। महमूद ने कौसरी जहां नाम की एक महिला से शादी की और उनके जुड़वा बेटे मोहम्मद और मासूद थे, जो एक के बाद एक उनके उत्तराधिकारी बने। महमूद का साथी एक जॉर्जियन गुलाम मलिक अयाज था, जिसके बारे में कविताएं और कहानियां बताई गई है। 994 में महमूद ने अपने पिता सबुक्तगिन के साथ मिलकर विद्रोही फाइक से खुरासन को पकड़ लिया। इस अवधि दौरान सामानिद साम्राज्य अधिक अस्थिर हो गया, आंतरिक राजनीतिक ज्वार के साथ, क्योंकि विभिन्न गुटों ने नियंत्रण के लिए संघर्ष किया। उनमें से प्रमुख अबू कासिम सिमजूरी, फाइक, अबू अली, जनरल बेक्तुजिन के साथ साथ पड़ोसी बुइद्स और काराखानिद खानते थे। अपने दूसरे भाई बस्ट के गवर्नर अबू मुजफ्फर की मदद से उन्होंने अगले वर्ष गजनी की लड़ाई में गजनवी वंश के शासक इस्माइल को हराया और गजनवी राज्य पर नियंत्रण हासिल किया। उस वर्ष 998 में महमूद ने बल्ख की यात्रा की और अमीर अबू हरीत मंसूर बिन नूर द्वितीय को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर उन्होंने अबू हसन इस्फारैनी को अपने वजीर के रूप में नियुक्त किया और फिर कंधार क्षेत्र और उसके बाद बोस्ट पर कब्जा करने के लिए गजनी से पश्चिम की ओर निकल पड़े, जिसे उन्होंने एक सैन्यीकृत शहर में बदल दिया। महमूद ने उत्तर भारत के कई आक्रमणों में से पहला शुरू किया। 28 नवंबर 1001 को उनकी सेना ने पेशावर की लड़ाई में काबुल शाहियों के राजा जयपाल की सेना से लड़ाई लड़ी और उसे हराया। 1002 में महमूद ने सिस्तान पर आक्रमण किया और सफरीद वंश को समाप्त करते हुए खलाफ इब्न अहमद को गद्दी से हटा दिया। वहां से उन्होंने दक्षिण पूर्व में हिंदुस्तान पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, विशेष रूप से पंजाब क्षेत्र की अत्यधिक उपजाऊ भूमि। दक्षिण में महमूद का पहला अभियान एक इस्माइली राज्य के खिलाफ था, जिसे पहली बार 965 में फातिमिद खलीफा के एक दाई द्वारा मुल्तान में स्थापित किया गया था, ताकि अब्बासिद खलीफा के साथ राजनीतिक पक्ष और मान्यता प्राप्त की जा सके। वह फातिमिड्स के साथ कहीं और भी लगे हुए थे। इस बिंदु पर जयपाल ने महमूद के पिता के हाथों पहले की सैन्य हार का बदला लेने का प्रयास किया, जिन्होंने 980 के दशक के अंत में गजनी को नियंत्रित किया और जयपाल को व्यापक क्षेत्र की कीमत चुकानी पड़ी थी।
उनके बेटे आनंदपाल ने उनका स्थान लिया और अपने पिता की आत्महत्या का बदला लेने के लिए संघर्ष जारी रखा। उन्होंने एक शक्तिशाली संघ को इकट्ठा किया जिसे हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उनका हाथी एक महत्वपूर्ण क्षण में लड़ाई से पीछे हट गया। 1008 में लाहौर में एक बार फिर महमूद के पक्ष में ज्वार बदल दिया और उदबनपुरा के शाही प्रभुत्व पर महमूद का नियंत्रण लाया। 1001 में गजनी के महमूद ने पहले आधुनिक पाकिस्तान और फिर भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया। महमूद ने हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया, कब्जा कर लिया और बाद में रिहा कर दिया, जिसने अपनी राजधानी पेशावर में स्थानांतरित कर दी थी। 1005 में गजनी के महमूद ने भाटिया पर आक्रमण किया और 1006 में उसने मुल्तान पर आक्रमण किया, जिस समय आनंदपाल की सेना ने उस पर हमला किया। अगले वर्ष गजनी के महमूद ने बठिंडा के शासक सुखपाल पर हमला किया और उसे कुचल दिया। 1008 से 1009 में महमूद ने चच की लड़ाई में हिंदू शाहियों को हराया। 1014 में महमूद ने थानेसर के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया। अगले साल उन्होंने कश्मीर पर असफल हमला किया। 1021 में महमूद ने चंडेला गंडा के खिलाफ कन्नौज राजा का समर्थन किया जो हार गया था। उसी वर्ष शाही त्रिलोकनपाल राहिब में मारा गया और उनका बेटा भीमापाल उनका उत्तराधिकारी बना। लाहौर पर भी महमूद ने कब्जा कर लिया था। महमूद ने 1023 में ग्वालियर की घेराबंदी की जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। महमूद ने 1025 में सोमनाथ पर हमला किया और उसका शासक भीम प्रथम भाग गया। अगले वर्ष उन्होंने सोमनाथ पर कब्जा कर लिया और भीम प्रथम के खिलाफ कच्छ तक मार्च किया। उसी वर्ष उन्होंने जूट के जाटों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया। उनके शासनकाल के अंत तक गजनवी साम्राज्य पश्चिम में रे से उत्तर पूर्व में समरकंद तक और कैप्सियन सागर से यमुना तक फैला हुआ था। गजनी में वापस लाया गया लूट बहुत बड़ा था और समकालीन इतिहासकार राजधानी की भव्यता का विवरण देते हैं। साथ ही साथ विजेता के साहित्य के विविध समर्थन का भी वर्णन करते हैं। उन्होंने फारसी साहित्य के पहले केंद्र गजनी को मध्य एशिया के अग्रणी शहरों में से एक में बदल दिया, विद्वानों को संरक्षण दिया, कॉलेजों की स्थापना की, बगीचे बिछाए और मस्जिदों, महलों और कैरावनसरीज का निर्माण किया। महमूद ने रे और इस्फहान से गजनी तक पूरे पुस्तकालय लाए। उन्होंने यह भी मांग की कि ख्वारिज़म शाह अदालत अपने विद्वानों को गजनी में भेजे। महमूद के शासन के दौरान गणित, धर्म, मानविकी और चिकित्सा जैसे विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। सुल्तान महमूद ने खुद को पृथ्वी पर भगवान की छाया के रूप में सोचा, एक पूर्ण शक्ति जिसकी इच्छा कानून है। उन्होंने लगभग हर चीज में विवरणों पर बहुत ध्यान दिया। व्यक्तिगत रूप से अपने दीवान के हर विभाग के काम की देखरेख की। महमूद ने अपने वजीर या दीवान को सलाह दिए बिना अपने सभी मंत्रियों को खुद नियुक्त किया। हालांकि कभी कभी उन्हें करना पड़ता था क्योंकि उनके धर्म ने तय किया था कि मुसलमानों को सभी मुद्दों पर एक दूसरे से परामर्श करना चाहिए। महमूद साहित्य, विशेष रूप से कविता के संरक्षक थे और वह कभी कभी प्रतिभाशाली कवियों की संगति में या तो अपने महल में या शाही बगीचे में पाए जाते थे। वह अक्सर उनके प्रति उदार होते थे। उनकी प्रतिभा और मूल्य के अनुसार उनके कार्यों के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के भुगतान करते थे। 30 अप्रैल 1030 को सुल्तान महमूद की 58 वर्ष की आयु में गजनी में मृत्यु हो गई। सुल्तान महमूद को अपने अंतिम आक्रमण के दौरान मलेरिया हो गया था। मलेरिया से चिकित्सा जटिलता ने घातक टीबी का कारण बन गया था। उनका मकबरा अफगानिस्तान के गजनी में स्थित है। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।